झमाझम बारिश से बेहाल है दिल्ली एनसीआर। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की खबरें आ रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही है। अभी मॉनसून ने दस्तक दी ही है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पानी भर गया है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और हादसों की भी खबर आनी शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश लगातार हो रही है। तो मॉनसून की दस्तक के साथ में एक बार फिर से दिल्ली जलमग्न हो गई है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हादसे भी होने लगे हैं। तो दिल्ली की एक बार फिर से व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल मॉनसून आता है और उसके बाद वही तस्वीरें सामने आती हैं। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, लोग घंटों लंबे जाम में फंसे हुए हैं। पहली बारिश से ऐसा हाल हो गया है तो बड़ा सवाल ये कि आगे जब मॉनसून बढ़ेगा तो क्या कुछ होगा। इस बीच दिल्ली वासी पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। झमाझम बारिश से दिल्ली वासी बेहाल है। एक तरफ जहां गर्मी की मार और हीट स्ट्रोक की मार दिल्ली वासी झेल रहे थे, वहीं उस मार से राहत जरूर मिली है क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हुआ है। और उस बीच लेकिन समस्या दूसरी आ खड़ी हुई है, वो है यातायात के प्रभावित होने की, ट्रैफिक जैम की समस्या, जल जमाव की समस्या और बीमारियों की भी समस्या। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। एक रात की बारिश के बाद जब राजधानी सुबह उठती है तो राजधानी का हाल क्या होता है वो ये तस्वीरें फिलहाल बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली से, जहां पर बारिश के कारण फिलहाल लोग परेशान हैं। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तड़के सुबह भारी बारिश हुई, रात भर भी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और भी तमाम इलाके जहां पर बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। तो देखिए रात के बाद जब दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के लोग सुबह सवेरे उठते हैं तो भारी बारिश हो रही होती है। न केवल बारिश हो रही होती है बल्कि जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग एक तरफ राहत की सांस गर्मी से जरूर लेते हैं, लेकिन यातायात प्रभावित, जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीच तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्या कुछ, कहां से तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और यह स्थिति एक रात की बारिश के बाद ही बन जाती है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग देखिए पानी में टायर पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक बार फिर से सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। यह केवल एक रात की बारिश है, इस बारिश का इंतजार तो बहुत ज्यादा किया जा रहा था क्योंकि मॉनसून के लिए लोग कह रहे थे, गर्मी से लोग परेशान थे, दिल्ली एनसीआर में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे थे। ऐसे में बारिश से राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन एक रात की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले ही ये बोल दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि मॉनसून इस महीने के अंत तक दस्तक दे देगा। उसके बाद भी तैयारियां नहीं की गई। अब आप देखिए गाड़ियों की टायर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जो लोग खासतौर पर टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। देखिए बीजेपी के ये पार्षद है रविंदर, जो कि यहां पर वोट लेकर निकल गए हैं और विरोध कर रहे हैं दिल्ली सरकार का। रविंदर सिंह है ये दिल्ली के पार्षद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, दिल्ली सरकार का घेराव कर रहे हैं और सरकार के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इंतजामात क्यों नहीं किए गए। सिस्टम की बदहाली के ऊपर यहां पर बड़े सवाल इनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और एक नए तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ये दिल्ली के पार्षद वीरेंद्र हैं जो कि फिलहाल बोट में बैठकर यहां पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और सफदरजंग की तस्वीरें हैं, गाड़ी फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। एक रात की बारिश, एक दिन की बारिश का जब यह असर पड़ रहा है राजधानी, जो कि देश में लोग यहां पर अलग अलग जगह से, सफदरजंग का यह पूरा इलाका है, लोग घुटनों घुटनों पानी में चल रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी व्हीकल्स जो है, गाड़ियां जो है पानी में फंस गई हैं और इनको निकालना यहां पर बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ऊपर अब बन गया है, बड़ा चैलेंज। और देखिए पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब यातायात प्रभावित हुआ है क्योंकि डाइवर्जन किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और ये गुरुग्राम की तस्वीरें भी देख लीजिए, वही हाल दिल्ली का, वही हाल गुरुग्राम का, गाजियाबाद का, नोएडा का, हर जगह पर ट्रैफिक जाम क्योंकि जल भराव हो गया है, डाइवर्जन्स कई जगह पर हुए हैं और पानी में ऑटोमेटिकली क्योंकि आपकी रफ्तार के ऊपर एक ब्रेक लग जाता है, धीमी गति के साथ में आप चलते हैं, उसकी वजह से भी यहां पर ट्रैफिक की समस्या। तो अगर आप भी ऑफिस जा रहे
हैं तो समय निकाल कर जाइएगा। अगर आधे घंटे का समय है तो कोशिश करिए कि 1 घंटे पहले जाइए, क्योंकि यह स्थिति फिलहाल अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर से गुजर रहे हैं तो हर जगह पर पानी भर गया है। एक ही दिन की बारिश की वजह से दिल्ली जलमग्न हो गई है। इंडिया गेट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भर गया है। इंडिया गेट नई दिल्ली का इलाका, वो इलाका जो कि पॉश एरियाज में आता है और जहां पर टूरिस्ट आते हैं। अब जब इन इलाकों का ये हाल है तो वो दूसरे इलाकों का क्या कुछ हाल होगा जो कि निचले कहे जाते हैं, जहां पर पानी वैसे भी भर जाता है आसानी से। लेकिन फिलहाल एक दिन की बारिश के बाद ये दिल्ली की स्थिति है आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ कुछ लोग आपको यहां पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन ये लुत्फ कुछ ही देर अच्छा लगता है। जब आपका ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल यातायात प्रभावित है। एडवाइजरीज जारी कर दी गई और खासतौर पर जो तस्वीरें अंडरपासेस की सामने आ रही हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले अंडरपास में पानी भरता है। बड़ा सवाल यह कि अंडरपास में पानी भरता कैसे है, क्योंकि अगर आपने अंडरपास बनाया है तो ड्रेनेज उसका बेहतर तरीके से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन आज सुबह ही ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर अंडरपास में भी गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। इस बीच लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, खासतौर पर वो लोग जो कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, लोग जो ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकले हैं, उनको ट्रैफिक के साथ साथ में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं, पानी में फंस गई हैं और इस बीच किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जाए। अब आप देखिए कि कैसे लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को व्यतीत करने के लिए घरों से निकले हैं, लेकिन पानी भर गया है जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अब आपको एक बार तस्वीरों में यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है और कौन कौन से वो इलाके जहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं बारिश की वजह से। तो इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जिसमें है सरिता विहार। दिल्ली के वो इलाके जहां पर बारिश काफी अच्छी हुई है, सरिता विहार हुआ, मुनीर का हुआ, आरके पुरम हुआ, इसके साथ साथ में और भी इलाके हैं। इंडिया गेट का इलाका भी, तस्वीरें भी हम आपको इंडिया गेट से दिखा रहे थे कि इंडिया गेट के इलाके में और साथ साथ में सुब्रता पार्क भी, यहां पर वो इलाका, राव तुलारा मार्ग, ये वो इलाके दिल्ली के जहां पर बारिश बहुत अच्छी हुई है। लेकिन एक तरफ बारिश अच्छी जरूर हुई है, दूसरी तरफ जलमग्न ये इलाके हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। ट्रैफिक की समस्या की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है और कौन कौन से वो इलाके जहां पर बारिश हो रही है, तो यहां पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास में गुरुग्राम हुआ, फरीदाबाद हुआ, गाजियाबाद हुआ, ये वो आसपास के इलाके जहां पर बारिश हुई है। इसके साथ साथ में गाजियाबाद और नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से एक तरफ लोगों के चेहरे पे मुस्कान जरूर आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यातायात की समस्या खड़ी हो गई है। तो मैप के जरिए देखिए, दिल्ली हुआ, दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी बारिश हुई है। वहीं फरीदाबाद में भी बारिश की बौछारों के साथ में लोग सुबह उठे तो उन्हें देखने को मिला। तो मैप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा कह दिया गया कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। मानसून की दस्तक के साथ में यूं ही बारिश होती हुई नजर आएगी। खास तौर पर अगर बात की जाए यहां पर इस वीकेंड की, तो इस वीकेंड पर भी बारिश होती हुई नजर आएगी। तो देखिए फिलहाल दिल्ली एनसीआर में लोग बारिश का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इस बीच में बारिश तो आ गई, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी अब बढ़ गई हैं। अगर बात करें सुबह की, तो सुबह से काले बादल का जो डेरा था वो देखने को मिला। जब लोग सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, उसके बाद बारिश तेज हो जाती है, तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स की मदद से यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन से वो इलाके हैं जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कहां-कहां पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हमने दिखाया भी था लगातार खबरों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, किस तरीके से लगातार जो गर्मी थी वो रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ या दिल्ली ही क्यों नहीं हुई, यहां पर लोग अपनी जान गंवा रहे थे हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी की वजह से, लू के थपेड़ों से लोग बेहाल थे। लेकिन उसके बाद कल से लगातार बारिश हो रही है। बड़ा सवाल ये कि बारिश से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये दिल्ली की अकबर रोड की तस्वीरें हैं। ये वो इलाके हैं दिल्ली के जो कि पॉश इलाके कहे जाते हैं, पॉश कॉलोनीज कही जाती हैं। यहाँ पर आपको कई सारे वीआईपीज के घर भी मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि जब दिल्ली के पॉश इलाकों का ये हाल है, राजधानी के पॉश इलाकों का ये हाल है, तो फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई पूरे साल बैठकर।
और देखिए ये तस्वीरें लगातार दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव और पानी भर गया है, गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, ये भी खबरें मिल रही हैं। फिलहाल खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ना केवल जो कार चालक हैं बल्कि टू व्हीलर्स में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार स्पीड के ऊपर एक ब्रेक लगा है तो राजधानी दिल्ली एक बार फिर से थम गई है। और ये 4 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि इस वक्त दिल्ली वासी एक तरफ राहत की सांस जरूर ले रहे हैं गर्मी से, लेकिन ये समस्या जो है ये उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि गर्मी में लोग बाहर तो निकल रहे थे लेकिन अपना बचाव कर लेते, तरल पदार्थ आपने ले लिए, उसके साथ साथ में आपने अपना बचाव कर लिया, छांव में चले गए, गाड़ी में ट्रैवल कर लिया तो आपको गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन अगर आप बारिश में बाहर निकल रहे हैं दिल्ली में तो ये तस्वीरें हैं, इस तरीके की सड़कें आपको मिलेंगी, आपकी स्पीड के ऊपर ब्रेक लगेगा, बारिश तो हो ही रही है, उसके साथ साथ में जहां से आप गुजर रहे होंगे वहां पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक बड़ा है वहां पर, और इस बीच यातायात प्रभावित है। बड़ी बात यह कि इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर भी इससे इंपैक्ट पड़ता है, एम्बुलेंस को लेट हो जाती है पहुंचने में। और ये तस्वीरें फिलहाल दिल्ली की अलग अलग इलाकों की, चाहे वो अकबर रोड की तस्वीरें हो, सफदरजंग की तस्वीरें हो, अंडरपासेस की तस्वीरें, देखिए अंडरपास की तस्वीर है और ये अंडरपास के नीचे यहां पर आपको गाड़ी फंसी हुई नजर आएगी। तो जलमग्न दिल्ली हो चुकी है पूरी तरीके से, पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कई गाड़ियां पानी भरने की वजह से रुक भी गई हैं। रास्ते में आपने भी देखा होगा, अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके कहीं से आए हैं दिल्ली एनसीआर में, कि कई गाड़ियां रुकी हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए अंडरपास की ये तस्वीर है जहां पर एक गाड़ी पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली में बारिश, निकले जरा संभल कर, यही हिदायत दी जा रही है फिलहाल। और अगर आप निकल रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ के जरूर निकलिएगा। मथुरा रोड पर ट्रैफिक फिलहाल जाम है, अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं और इन इलाकों पे निकलने की सोच रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी और एडवाइजरीज पढ़ के जाइएगा, तस्वीरें देख के जाइएगा। आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाले मार्ग बाधित हैं। आजाद मार्केट अंडरपास पर जलभराव के कारण वीरबंदा बैरागी मार्ग पर दोनों कैरियजों पर यहां पर ये बाधित है। एम्स फ्लाईओवर के नीचे जलभराव हो गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, सफदरजंग के पास में भी पानी भर गया है। आईएनए से एम्स दोनों कैरिजवे में यहां पर अरबिंदो मार्ग पर यातायात प्रभावित है। ट्रैफिक हर जगह पर दिल्ली में देखा जा रहा है। धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव हो गया है, रास्ता जाम पूरी तरीके से हो गया है। तो ये बड़े सवाल फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके से एक पार्षद वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नारायणा से मोतीबाग की ओर अगर आप जा रहे हैं तो इसके विपरीत दोनों तरफ रिंग रोड जाम है पूरी तरीके से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पानी भर गया है, उसका असर दूसरी रोड पे भी पड़ रहा है। इस बीच मिंटो रोड में पानी भरने की वजह से जाम लग गया है। तो अमूमन सारे जो रास्ते हैं दिल्ली के वो जाम बताए जा रहे हैं। लोग क्योंकि अपने ऑफिसेज के लिए निकले हैं, वीकडे का टाइम चल रहा है, ऐसे में कुछ लोग वीकेंड के लिए भी प्लानिंग करके निकलते हैं फ्राइडे को, उसकी वजह से भी जाम है। और बारिश की वजह से जलभराव हुआ है, ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ट्रैफिक रेंग रहा है। एक बार फिर से दिल्ली के यातायात के ऊपर, दिल्ली के ट्रैफिक के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर ब्रेक लगी है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई। और अभी एक ही दिन की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बार फिर से दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती हैं कि पूरे साल आपने क्या किया। जब मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस महीने के अंत तक यानी कि जून के अंत तक मॉनसून दस्तक दे देगा, तो ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? और अभी भी अगर अंडरपासेस में पानी भरा हुआ है तो वाटर पंपिंग मशीन्स क्यों नहीं लाई जा रही हैं? तो ये बड़े सवाल खड़े करता है, न केवल सवाल खड़े करता है बल्कि बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शासन प्रशासन के कंधे पर, दिल्ली सरकार के कंधे पर कि कैसे व्यवस्थाओं को वापस से पटरी पर लाया जाए। क्योंकि अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो मॉनसून की शुरुआत ही हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मौसम यूं ही बना रहेगा। तो गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि व्यवस्थाएं कब पटरी पर वापस आएंगी। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोगों को पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि बहुत नुकसान आने वाले दिनों में होगा। ट्रैफिक में फंसेंगे, ऑफिस लेट पहुंचेंगे और कैसे अपने आप को, अपने जीवन को पटरी पर रखें, ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अस्त व्यस्त पूरी तरीके से जीवन हो गया है दिल्ली वासियों का एक ही बारिश के साथ में। तो मौसम ने राहत दी, लेकिन दूसरी ओर
इंतजाम दिल्ली सरकार के सारे धुल गए हैं और आफत की बारिश एक बार फिर से ये बन गई है। पहली बारिश में ही ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। कई यहां पर बताया जा रहा है कि जो पानी में वाहन है वो फंस गए हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में जल भराव हो गया है, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और पहाड़गंज में कई घरों में पानी भी घुस गया है। और ये देखिए किस तरीके से पानी जल भराव है, घुटनों तक पानी है, लोग इस घुटनों तक पानी में फंसे हुए हैं और मतलब अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे। दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। इन महिला को देखिए जो कि बैग लेकर शायद कहीं जा रही है और उस बीच पानी घुटनों तक भरा हुआ है। तो ये स्थिति राजधानी की है, दिल्ली की है। हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं, हर साल वही सवाल खड़े किए जाते हैं और गाड़ियां इसी तरीके से पानी में जलमग्न होती हुई नजर आती हैं और वाइपर की सहायता से ये टीम के लोग पानी निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। वाइपर की सहायता ली जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि ड्रेनेज सिस्टम अगर दुरुस्त होता तो ऐसी तस्वीरें सामने ना आती और लोग केवल मौसम के बदलने का लुत्फ उठा रहे होते और हमें भी ये खबरें आप तक ना पहुंचानी पड़ रही होती कि देश की राजधानी एक बार फिर से डूब गई है, जलमग्न हो गई है। वाइपर की सहायता से पानी निकालते हुए कर्मचारियों को आप देख सकते हैं और ये इलाका पूरा सफ्दरजंग का जो कि पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। लोग पैदल जा रहे हैं लेकिन घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी, लेकिन उस बीच इस पानी से गुजरना एक बड़ा चैलेंज आपके सामने। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच घरों में पानी घुसा है, ये भी जानकारी मिल रही है। पानी सड़कों पे भरा है, लोग अपने घरों में भी पानी बाहर निकाल रहे हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है, जहां पर ड्रेनेज की बहुत ज्यादा खराब समस्या है। उस बीच पॉश इलाकों की अगर बात की जाए तो ये वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहां पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। वाइपर से सहारा लेकर पानी हटाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर पानी है, कई मार्ग जो है उनको बंद कर दिया गया, कई अंडरपासेस जो हैं, क्योंकि नीचे जाके अंडरपास में आप जाते तो पानी वहां पर भर गया। जब तक वहां से पानी को पुल आउट नहीं किया जाता, पंप आउट नहीं किया जाता, तब तक के लिए अंडरपासेस को बंद कर दिया गया है। वहीं अंडरपासेस से भी जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली तस्वीरें, क्योंकि वहां पर गाड़ियां फंस गई हैं, जिसकी वजह से भी कई सारे अंडरपासेस को बंद करना पड़ा है। स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा है। फिलहाल बीजेपी लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, और बीजेपी के एक पार्षद तो नाव लेकर सड़क पर भी निकल गए हैं। सड़क में पानी भर गया और वो उसमें नाव चलाते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली एक बार फिर से जलमग्न हो गई है और ये तस्वीरें लोगों के घरों की भी सामने आ रही है। किस तरीके से घरों में भी जो बाहर का कंपाउंड होता है, लॉन होता है, वहां पर पानी भर गया है। तो दिल्ली के पॉश इलाके हैं जहां पर पानी भरा है, जहां से तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से जल जमाव है। इस बीच संभल कर बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। छाता लेकर बाहर निकले, रेनकोट पहनकर बाहर निकले, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के साथ इस तरीके से जलभराव होने के साथ साथ में कई सारी बीमारियां भी आती हैं। और देखिए लगातार ग्राफिक्स की सहायता से आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर निकलिएगा और ये खबरें पढ़कर निकलिएगा, क्योंकि जाम आपको मिलेगा बाहर भयंकर। आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर जो ट्रैफिक है वो है। आजाद मार्केट अंडरपास पर जलभराव है, उसके कारण कई सारे मार्गों को बंद किया है। तो अगर आप दिल्ली में बारिश में निकल रहे हैं तो एक तो छाता लेकर निकलिए, अगर आप पैदल निकल रहे हैं या टू व्हीलर पर निकल रहे हैं तो रेनकोट पहनकर निकलिए। एम्स फ्लाईओवर के नीचे जलभराव है और समय लेकर निकलिए, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। ऐसे में गाड़ियां कई बंद हो रही हैं ट्रैफिक की वजह से और बारिश के पानी की वजह से। आईएनएस से एम्स दोनों तरफ जो मार्ग है वहां पर यातायात यानी कि ट्रैफिक की समस्या है। धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव है, रास्ता पूरी तरीके से जाम है। तो ये हाल है दिल्ली के उन इलाकों का जहां पर बारिश के बाद में रास्ता प्रभावित हुआ है और पानी की वजह से लोग परेशान हैं। नारायणा से मोती बाग की ओर जाने वाले जो विपरीत दोनों तरफ की रिंग रोड है वो भी जाम बताए जा रहे हैं। मिंटो रोड पर पानी भरने की वजह से जाम हो गया है। तो